चलिए, तो यहाँ पर अपन अब क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का सेट ई का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि समय आपका बहुत ही ज्यादा हो रहा है, आप सब समझदार है इतने तो। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए असमर्थ हूँ। इसके लिए आपको समझदार बेटा, क्वेश्चन ज्यादा है और मैं अकेला इंसान हूँ, कहाँ तक क्लास लूँ। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। ठीक है, संचार के साधनों को किसी देश की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है, यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसको मैं आपको प्रॉपर सुबह तक आ जाएगी क्लास, धरने की जरूरत नहीं है वापिस। ये सेट ई डी और ई वाली जो सॉल्यूशन मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट दिया ना उनका। ठीक है, असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम लिखिए, यहां पर हो जाएगा ये। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के सत्याग्रह में शामिल क्यों हुई। ठीक है, वो क्यों हुए हैं भैया, हुई कर दिया। हाँ, चलिए यहाँ पर हो गया ये। विनिमय दर व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विनिमय दर अर्थव्यवस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय नियम क्या है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। हो गया भैया। महामंदी, देखो भैया, महामंदी के कोई 2 कारण बताने हैं आपको। महामंदी के कारण हो गया, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जाबर कौन थे, जोबर नहीं है, जाबर, जाबर थे बेटा। जाबर क्या था, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री कहते थे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जाबर रखते थे बेटा। जाबर है, ध्यान रखना है, जाबर है। ये शब्दों को ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बोल बोल के कराए ना, तो आपके लिए जल्दबाजी में थोड़ी बहुत मिसप्रिंट यहाँ पर हो गई, उसको आप सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन में आप खुद ही समझदार है। चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया यहाँ से। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है। स्टेपलर, फुलर और कोडिंग पर टिप्पणी देनी है, यहां से हो गया आपका। और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर गुटेनबर्ग प्रेस, टिप्पणी लिखिए गुटेनबर्ग प्रेस पर। चलिए, यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे ये। मुद्रण संस्कृति के कोई 2 परिणाम लिखिए। क्वेश्चन 11 है आपका, दक्षिण भारत में 4 राज्यों में किन्हीं 6 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिएगा। साझा सरकार किसे कहते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। आम चुनाव से क्या तात्पर्य है। प्रजातंत्र में बहुमत शासन का क्या आशय है, इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम का भी चल रहा है। तानाशाही सरकार से क्या आशय है। असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक है जो दैनिक रोजगार की तलाश में करते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 14 आपका रहेगा। श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती है, ये हो गया इतना। ठीक है, सकल कृषि क्षेत्र क्या है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। पट्टी कृषि किसे कहते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये तीनों के इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर है। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के नाम लिखिएगा। और यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 16। ठीक है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, देख सकते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताएं, हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका रहेगा यहां से, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बढ़िया से। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यहां पर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 17 है, हो गया इतना। विनिर्माण उद्योग की 2 महत्व उपयोगिता लिखनी है, हो गया भैया। अब यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, 18 17 हो गया है। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर अपना जो अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देख सकते हैं, हो गया। ये हो गया भैया, यहाँ पर सहकारी उद्योग, मिश्रित उद्योग, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, ये देख लो भैया, छोटा कर लो, हो गया। इसके बाद में आ जाएगा विनिर्माण उद्योग के कोई 2 महत्वपूर्ण उपयोगिता लिखनी। बेटा यहाँ से क्या हुआ है कि थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, तो आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ट्रांसलेट नहीं कर पाए, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, कर लेना है आपको इन चीजों के लिए सही तरीके से सॉल्यूशन। ये हो गया इतना। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय,
इसके बाद में है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। संघीय शासन व्यवस्था क्या थी? संघीय शासन व्यवस्था है किस प्रकार गठित होती है, देख सकते हैं आपके सामने है। भारत में राज्य और केंद्र और राज्य पर टिप्पणी लिखिएगा। मुद्रा क्या है? ऋण की शर्तें शब्द का क्या अर्थ है? स्वयं सहायता समूह पर कोई दो लाभ लिखिए। गांधी जी भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक कैसे चलाया? पूना एक्ट क्या था? बरदौली सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिएगा। ये देख सकते हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन कीजिए। सीमांत सड़क का महत्व लिखना है आपको। आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी? जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो क्योंकि आपको तैयारी अच्छी करनी है। ये तो मानचित्र तो वही है आपका पूरा एक ही जैसा है ना। चलिए तो ये मैंने आपको सेट ई का पूरा सॉल्यूशन दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे सेट एफ की तरफ।